पूज्य गुरु महाराज साहब ने हम सबों को चिताते हुए कहा है कि अगर अपने जीवन में खुशहाली चाहते हो तो उसका एक ही सूत्र उन्होंने दिया है और बड़ी बुलंदी के साथ दिया है। परम पूज्य कहते हैं कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दो अपनी हस्ती को। अपनी हस्ती को मिटाने की बात वो करते हैं। हस्ती को कैसे मिटाना है? तो और हस्ती को कैसे मिटाना है और कहां मिटाना है, हमें ये भी जानना है। तो जैसे मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, उस दाने की तरह कहाँ वो मिटाता है? तो मिट्टी में मिटाता है, अपने को समर्पित करता है। पत्थर पर अगर मिटा दे तो क्या होगा? तो उसके अंदर में जो संभावनाएं हैं वो विकसित नहीं हो पाएंगी, उनका अंकुरण नहीं हो पाएगा, उनका पोषण नहीं हो पाएगा, वो पुष्पित और फलवित नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कहाँ मिटाना है? तो मिट्टी में मिटाना है, नरम मिट्टी में, उसके अनुकूल हो, अनुकूल हो, तब जाकर के वो उसके अंदर की जो संभावनाएं हैं वो संभावनाएं प्रकट होंगी। एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष के रूप में दिखाई देगा, उसके अंदर में विशाल वृक्ष मौजूद है, दिख नहीं रहा है। उसके अंदर की जो संभावनाएं हैं उससे हम परिचित नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी हस्ती को मिटाता है वैसे ही उसके अंदर की जो संभावना है वो सामने आती है, उससे हम परिचित होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपने अंदर में, तुम्हारे अंदर में जो भी संभावनाएं हैं, श्रेष्ठतम संभावना, श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतम संभावना, अगर उस संभावना से परिचित होना चाहते हो तो उसका एक ही सूत्र है, तुम्हें अपनी हस्ती को मिटाना होगा, मिटाना होगा। लेकिन ये हस्ती मिटाएगा कौन? आप स्वयं नहीं मिटा सकते। इसको मिटाने की कला कौन देगा? तो गुरु देगा, गुरु देगा। गुरु बताएगा कि तुम्हें अपनी हस्ती को कैसे मिटाना है और कहां मिटाना है। अगर बीज को अग्नि में डाल दें तो अग्नि में भी तो वो जल के खाक हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर की संभावनाओं से वो परिचित नहीं हो पाएगा। ये गुरु बताता है कि तुम्हें अपनी हस्ती को कहां मिटाना है, कहां मिटाना है। इसीलिए गुरु महान है। और ऐसे ही गुरु की ये सभा है जहां उन्होंने हमारी हस्ती को मिटाने की क्रिया दी है, साधना दी है। तुम्हें अपनी हस्ती को कहां मिटाना है, कहां मिटाना। ये हस्ती 3 चरणों में मिटती है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने समझाते हुए कहा है कि ये हस्ती 3 चरणों में मिटती है। पहली बार जब हम किसी संत, महात्मा या सदगुरु के पास जाते हैं
तो सबसे पहला हम समर्पण यही करते हैं, अपने तुच्छता का समर्पण करते हैं, छोटेपन का। हम छोटा बन के उनके पास जाते हैं। अगर बड़ा बन के जाएं तो कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जब छोटा बन के जाते हैं तब वही गुरु अपनी विशालता से अपना हम सब साधकों को, अपने पुत्रों को, उस शिष्य को अपने विशालता से परिचय कराते हैं। क्योंकि आप अगर बड़े बन करके उनके सामने जाएंगे, अपनी हस्ती को लेकर के जाएंगे, तो आप उनके विशालता से कभी भी परिचय नहीं पा पाएंगे। याद रखेंगे इस बात। हम कुछ हैं, हम फला हैं, अगर इस भाव से जाएंगे, मेरी कुछ हैसियत है, कट गए आप, कट गए। जब भी जाना होगा तो छोटा बन के जाना होगा। जब छोटा बन करके जाते हैं तब जाकर के उनके विशालता से हमारा परिचय होता है। जब गुरु साधना देते हैं और साधना से जो अनुभूति होती है, हम खो गए, हम डूब गए, हम गायब हो गए। हम कहाँ गायब होते हैं? मंत्र बोलते हैं, बोलने से जो स्पंदन या तरंग पैदा होता है उसको देखते देखते हम गायब हो जाते हैं। हम कहाँ गायब होते हैं? तो वही वहां गायब होते हैं जो उनका व्यापक रूप है। हम छोटे से हैं, उनका रूप कितना व्यापक है, कितना विशाल है। और जब उस रूप से हमारा भेंट होता है, परिचय होता है, जब हमारी दृष्टि वहां ठहरती है, देखने की क्रिया में जाते हैं, हम खो जाते हैं, गायब हो जाते। हमारा अस्तित्व ही कितना बड़ा है। हमारा अस्तित्व तो एक चींटी के समान है। तब यहां पहला परिचय हमें मिलता है, अपने गुरु के विशालता का परिचय। तो उन्होंने कहा कि ये पहला समर्पण है, कभी भी जाओ तो झुक करके जाओ, छोटे बन करके जाओ, तब तुम्हें उनके विशालता से तुम्हारा परिचय होगा। दूसरा समर्पण की बारी जब आती है तो वह है पशुता का समर्पण। पशुता क्या है? हमारी पशुता क्या है? तो हमारा काम, हमारा क्रोध, हमारा लोभ, हमारा मोह, हमारा मत, इन 5 चीजों से हमारी पशुता, हमारा मैं निर्मित होता है। मैं निर्मित होता है, वो अहंकार निर्मित होता है, जिसकी चर्चा थोड़ी देर पहले रणधीर सिंह जी कर रहे थे। अब इसे भी अर्पित करना है, अपनी पशुता को अर्पित करना है। और वही साधक, वही शिष्य अर्पित कर पाता है जिनको अपने गुरु के विशालता से परिचय होता है। जब भगवान कृष्ण के विशाल रूप को जब अर्जुन देखते हैं, उसका दीदार करते हैं, उनके व्यापक रूप का जो दीदार करते हैं, अनुभव करते हैं, और जब फिर भगवान कृष्ण उनसे पूछते हैं क्या हुआ अर्जुन, तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मेरी विस्मृति स्मृति में बदल गई। मैं बहुत लंबे चौड़े शब्दों में तो नहीं कह सकता, एक लाइन में यही कहूंगा कि मेरी विस्मृति स्मृति में बदल गई प्रभु। और वही अर्जुन जो 11 अर्जुन का संवाद हो रहा है, वहां कृष्ण की पूरी बात वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब 11वें अध्याय में उनके विराट रूप का जब वो दर्शन करते हैं तो वही अर्जुन अब झुक जाते हैं
उनकी पशुता समाप्त होने लगती है। अब वही अर्जुन उनकी चीजों को सुनने के लिए तैयार हो जाते। तब जब गुरु के जब विशालता से हमारा परिचय होता है, तब धीरे धीरे हमारी पशुता, हमारा मैं, हमारा काम, हमारा क्रोध धीरे 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 समर्पित होने लगता। और जब हमारी पशुता समर्पित होती है, जब हम उसे अर्पित करते हैं, तो गुरु हमें देते क्या है? तो गुरु यहीं पर ईश्वरत्व का दान करते हैं। जैसे ही पशुता समाप्त हुई, जैसे ही अहंकार समाप्त हुआ, जैसे ही मैं का मिटने की क्रिया हुई, वैसे ही हमारे अंदर में जो संभावनाएं हैं, जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, उसका प्रादुर्भाव होना शुरू हो जाता है। उससे हमारा परिचय शुरू हो जाता है। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, यही तो कार्बन है जो उसे हमारा संपर्क नहीं होने देते। वो हमारे अंदर वो शक्तियां हैं हमारी, लेकिन बीच में एक कार्बन पड़ा हुआ है। जैसे बिजली के तार के बीच में अगर कार्बन आ जाए तो ऊर्जा एक दूसरे में प्रवाहित नहीं हो पाती है, बाधित होने लगती है। ठीक वही स्थिति हमारी, वही स्थिति हमारी हो जाती। वही हमारा मैं, वही तो वो कार्बन है जिसे गुरु की ये साधना हमें समर्पित जैसे ही होते जाते हैं, जब हम दूसरा अर्पण करते हैं, तब वो हमारी झोली में क्या देते हैं? तो विशालता का दान करते, ईश्वरत्व का दान करते। लेकिन यहां भी अभी याद रखिएगा, यात्रा पूरी नहीं होती है। अधिकतर लोग, पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मुझे वो दिन याद है कि जिस दिन उन्होंने साधना दी थी, पहली दीक्षा जिस दिन उन्होंने दी थी, तो उन्होंने इस बात को कहा था कि चाहोगे तो इसे लेकर के तुम अलग हो सकते हो। इतने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैंने तुम्हें जो चीज दे दी है, उससे तुम्हें दुनिया का हर चीज प्राप्त हो जाएगा। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। तुम इसे लेकर के किनारे हो सकते हो, लेकिन मैं यही कहूंगा कि नमक हरामी मत करना। मैं समझा नहीं इस बात को। जब पूछा कि जी इसका मतलब नहीं समझ पा रहा हूं, तो उन्होंने कहा इस बात को कि इस विद्या से तुम्हारे जीवन में जो भी उपलब्धि हो, उस उपलब्धि को भी समर्पित करते जाना। ये मेरी नहीं है, ये उनकी है। कभी भी तुम उसे अपना मत बनाना। अपना जिस दिन अपना बना लोगे, उस दिन यात्रा अधूरी हो जाएगी, आगे की यात्रा नहीं हो पाएगी। क्योंकि मंजिल यही नहीं है, इससे आगे भी है, इससे आगे भी। शक्ति तो मिल गई, अब उस शक्ति का उपयोग कैसे करोगे? कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? कौन बताएगा कि इसका उपयोग कहां करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है? तब जब तीसरा समर्पण होता है, तब ये जाकर के बात स्पष्ट होती है। और अक्सर तीसरा समर्पण के पहले ही उस चीज को लेकर के जो मिलती है दूसरे समर्पण से, उस चीज को लेकर के 99.99% लोग भाग खड़े होते हैं। अब मुझे क्या जरूरत है? मुझे तो मेरी गरीबी दूर हो गई, इतनी संपन्नता आ गई है, एक से एक बड़ी से बड़ी कोठियां बन गई, हवेलियां बन गई हैं। अब क्या जरूरत है सत्संग में जाने की? क्या जरूरत है? अब सत्संग की क्या जरूरत है? 99% पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यहां आकर के लोग कट जाते हैं।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी यही मंजिल नहीं है, अभी अपने अंदर की जो संभावनाओं से परिचित होना चाहते हो तो तुम्हें एक और समर्पण करना होगा। वो क्या है? तो जो ईश्वरत्व का दान मैंने दिया है फिर उसे भी पुनः समर्पित करना। ये मेरी नहीं है, ये उनकी है। ये मेरी नहीं है, ये उनकी। जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक तीसरा दान अभी बाकी है। वो है किसका दान? तो गुरुता का दान। अब तक तो उन्होंने विशालता का दान कर दिया, ईश्वरत्व का भी दान कर दिया, लेकिन स्वयं का दान नहीं किया है। याद रखेंगे, वो अपना स्वयं का दान नहीं करता है। वो स्वयं का दान तभी करता है जब उसने जो ईश्वर रूपी धन आपको दिया, जब उसे भी जब आप अर्पित करते हो तब जाकर के वो स्वयं का दान करता है, उस मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। तो परम पूज्य ने समझाते हुए कहा था कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस तरह से ये साधना तुम्हें वहां तक लेकर के जाएगी, वहां तक लेकर के जाएगी। और ये समर्पण एक गुरु ही करा सकता है, वरना इस सृष्टि में कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो इस समर्पण को करा सके। अक्सर लोग दूसरी अवस्था में पहुंच करके ही किनारे हो जाते हैं, कहीं और दिशा को पकड़ लेते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ये साधना, ये क्रिया, अगर तुम इसे हमेशा पकड़े रहोगे, जीवन से अगर जोड़े रहोगे, तो ये तुम्हें पग दर पग तुम्हारी सुरक्षा भी करती चली जाएगी, उस राजा अमरीश की तरह। जैसे उनकी सुरक्षा, उनका देखभाल वो सुदर्शन चक्र कर रहा था, ठीक वैसी ये साधना भी वही सुदर्शन चक्र है जो उनके प्रिय पुत्रों की देखभाल करती है, और उस भूमि पर पहुंचाती है जहां हम अपनी हस्ती को पूरी तरह से मिटाने में कामयाब होते हैं। तो इसी की साधना, इसी की क्रिया पूज्य गुरुदेव ने दी है। आइए ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हैं, उनके समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें। प्रभु कृपा करें, ताकि आपने जो प्रभु हम सबों को मार्ग दिया है, जो रास्ता दिया है, उस रास्ते पर हम सब अनवरत चलते रहें। प्रभु अनवरत चलते रहें, क्योंकि रास्ते हैं तो बाधाएं भी हैं, आंधी और तूफान भी है। प्रभु इन बाधाओं को हम कैसे पार कर पाएंगे? इन आंधी और तूफान से अपने को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? प्रभु कैसे रख पाएंगे? जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, आपकी दया नहीं होगी प्रभु, हम कैसे इसे लांघ पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो आइए इसी याचना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ प्रभु से निवेदन करें कि हे प्रभु, आप इस नैवेद्य को स्वीकार करें तथा हम सबों पर अपनी दया, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, ताकि आपने जो रास्ता दिया है, जो पथ दिया है, जो मार्ग दिया है, उस मार्ग पर हम सब अनवरत चलते रहें। प्रभु अनवरत चलते रहें और उस मंजिल को प्राप्त कर, जिस मंजिल को आप प्राप्त कराना चाहते थे, जिस सिंहासन पर आप हमें बैठाना चाहते थे प्रभु, वहां हम पहुंच जाएं। आपकी बिना सहायता के नहीं पहुंच सकते प्रभु। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को प्रभु के चरणों में हम सब अर्पित करेंगे।